मॉर्निंग। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चल रहा था स्वतंत्रता दिवस पर निबंध। तो हमारे 8 पॉइंट हो गए थे। ठीक है, 8 पॉइंट हो गए थे जिनको एक बार हम चलिए रिवाइज करते हैं, फिर आगे के लिखते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ करिएगा। निबंध स्वतंत्रता दिवस। हमारे सभी त्योहारों में 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। भारत के लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। स्वतंत्रता का त्यौहार नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और लाखों लोगों की भीड़ स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होती है। लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया जाता है और तीनों भारतीय सेनाओं द्वारा अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जाता है। फिर 7 पॉइंट है हमारा, भारत के राज्यों द्वारा झांकियों के माध्यम से अपनी संस्कृति की प्रस्तुति स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जाता है। 15 अगस्त पर भारत के उन सभी महान हस्तियों को याद किया जाता है करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों, हमारे 8 पॉइंट हो गए हैं। अब हम आज करेंगे अपना नमा पॉइंट। ओके, जल्दी से पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए फटाफट। अब हम डालेंगे 1 लाइन छोड़कर 9 पॉइंट। ठीक है, नमा पॉइंट आज हम करेंगे। तो हम लिखेंगे अब 9 नंबर पे, यह उत्सव देश के विभिन्न स्कूलों यह उत्सव देश के विभिन्न स्कूलों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, ये उत्सव देश के विभिन्न स्कूलों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव मतलब ये हमारे लिए एक उत्सव ही है। हम भारत के लोग मतलब हर त्यौहार सभी कुछ अच्छे से मनाते हैं, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कुछ भी हो, हम इसे एक उत्सव की जैसे ही मनाते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये जो उत्सव है देश के मतलब हमारे पूरे देश के जो बहुत सारे स्कूल हैं उनमें बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहुत सारे कंपटीशन भी रख दिए जाते हैं, आपने देखा होगा। सारी सेनाएं और सब अपने अपने जगह झंडे फहराते हैं। और स्कूलों में छोड़ो, लोग ऑफिस में, कोई तो घरों में झंडे फहराते हैं। ये बिल्कुल ही उत्सव के जैसे हमारे देश में मनाया जाता है। ठीक है, फिर हमारा है 10 पॉइंट। हमारा भारत देश उज्जवल रहे। ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा यहाँ पे। उज्जवल रहे, हमारा भारत देश उज्जवल रहे। हमें देश का, अब कॉमा लगा के लिखेंगे हमें। ठीक है, मैं पे बेटा बिंदी जरूर लगाया करिए। हमें देश का सम्मान करना चाहिए। विराम लगा दीजिए। अब हमारा 10 पॉइंट है, हमारा भारत देश उज्जवल रहे।
यानी कि चमकता रहे। ठीक है, हमें देश का सम्मान करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपने देश का सम्मान करना चाहिए। तो आपने देखा ये 10 पॉइंट मैंने लिखाए हैं स्वतंत्रता दिवस पर। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। संज्ञा चैप्टर जो था, लास्ट चैप्टर जो था उसके बाद हमें ये करने हैं। ठीक है, संज्ञा चैप्टर के बाद आप डालेंगे निबंध स्वतंत्रता दिवस और डेट डालेंगे बेटा 19 से करवा रही हूँ मैं ये। ठीक है, 19 नहीं डेट डालेंगे इस पर और फिर आप लिखेंगे ये 10 पॉइंट। तो बेटा हर पॉइंट के बाद 1 लाइन छोड़ देनी है। हर पॉइंट के बाद क्या कर देनी है? 1 लाइन छोड़ देनी है। तो देखिए देखने में भी सुंदर लगता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम और इसको रिवाइज करते हैं। ओके, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लेंगे। हमारे सभी त्योहारों में 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर हमारा 2 पॉइंट है, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। भारत के लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भारत के लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। फिर है 4 नंबर है हमारा, स्वतंत्रता का त्यौहार नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। फिर 5 पॉइंट है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और लाखों लोगों की भीड़ स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होती है। फिर 6 पॉइंट है, लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया जाता है और तीनों भारतीय सेनाओं द्वारा अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जाता है। भारत के राज्यों द्वारा झांकियों के माध्यम से अपनी संस्कृति की प्रस्तुति, फिर यहाँ कॉमा लगाए, प्रस्तुति स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जाता है। फिर हमारा 8 नंबर है, 15 अगस्त पर भारत के उन सभी महान हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर 9 पॉइंट है हमारा, ये उत्सव देश के विभिन्न स्कूलों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 10 पॉइंट, हमारा भारत देश उज्जवल रहे, हमें देश का सम्मान करना चाहिए। तो बोलिए मेरे साथ, जय हिंद जय भारत। ओके, हमारा ये निबंध कंप्लीट हो गया। एक निबंध मैं और लिखाऊंगी आपको। ठीक है, ये वाला आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक निबंध मैं आपको और लिखाऊंगी। ये वाला कंप्लीट करके उसके बाद मैं आपको एक पत्र करवाऊंगी। फिर मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगी इसका, ज़रा ग्रामर का थोड़े दिनों के लिए, फिर मैं रीडर पे आऊंगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपका रिवीजन कराऊंगी थोड़ा, तो आप सब तैयार हो जाना। इसलिए वर्क मैं कह रही हूँ सब फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जब रिवीजन कराऊँ तो आपके पास आपकी कॉपी में वर्क हो। ये नहीं कि फिर आप कहें कि मैम मेरा तो ये हुआ नहीं, तो ये गलत बात है ना। तो आपका वर्क सबके आपके नोटबुक में होना चाहिए जब मैं रिवीजन स्टार्ट करूँ। ठीक है, टेस्ट भी ले सकती हूँ, रिवीजन भी करवा सकती हूँ, वर्कशीट भी डाल सकती हूँ। ठीक है, तो सब आप तैयार हो जाइए। इसलिए मैं कह रही हूँ वर्क फटाफट पूरा कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक 2-3 चैप्टर किए हैं, प्लीज़ वो अपना वर्क कंप्लीट कर ले, नहीं तो अब मैं सबके मम्मी पापा को फ़ोन करना शुरू कर दूँगी कि किसका वर्क कंप्लीट नहीं है, और व्हाट्सएप पे नाम डाल दिया करूँगी सीधे से। जो लाइव क्लास में नहीं आएगा, वर्क कंप्लीट नहीं करेगा, सीधे उसका नाम व्हाट्सएप पे डालूँगी ग्रुप में कि इस बच्चे का वर्क कंप्लीट नहीं है और ये लाइव क्लास में नहीं आता। तो आप सब अपना वर्क करते रहिए, और लाइव क्लास सभी बच्चों को लेनी है। बहुत सारे बच्चे नहीं ले रहे हैं, कुछ बच्चों से क्वेश्चन करो तो वो लेफ्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है।
ठीक है, आंसर दिया करिए आप लोग, वर्क नहीं है तो बताया करिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पूछिए, मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो आज आप इसको कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी।